भगवान उपदेश कर रहे हैं कि जो आज्ञा हो उसके अनुसार कार्य करो। कर्तव्य कर्म उसे ही कहते हैं। अब उस कर्तव्य कर्म में यह सावधानी रखनी है, कर्तव्य कर्म पूरा हो ना पूरा हो, समझना। अनुकूल परिणाम मिले या प्रतिकूल परिणाम मिले, लोग निंदा करने लगे या यश करने लगे, मुझे बिल्कुल उधर नहीं देखना है। जो आज्ञा और जैसे चलाया जा रहा है बस। कर्म का पूरा होना अथवा ना होना, सांसारिक दृष्टि से उसका फल अनुकूल होना या प्रतिकूल होना, उस कर्म के करने से मेरा आदर बढ़ना या मेरा निरादर होना, मेरी प्रशंसा होना या मेरी निंदा होना, अंतःकरण की शुद्धि होना या अंतःकरण का पवित्र होना, सिद्धि होना या असिद्धि होना, हमें इससे कोई मतलब नहीं। समझो, समो भूत्वा, सिद्धि असिद्धि समो भूत्वा समत्वम योग इच्छते। कर्म तो सब कोई करता है, लेकिन कर्म योग इसे कहते हैं। और इसकी इतनी सामर्थ्य है इस योग की कि वो सीधे सीधे भगवत प्राप्ति कराता। हमारी मुक्ति हो या ना हो, हमारी भक्ति बढ़े या ना बढ़े, हमारी सदगति हो दुर्गति हो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, सिर्फ आज्ञा पालन से मतलब है। क्या बात है। उपासक को यह बात असंगता की चरम सीमा में पहुंचा देगी, जिसे कहते हैं जीवन मुक्त परमहंस। ये स्थिति अगर अभी वो चल रहा है और उसको असंगता का अनुभव नहीं हो रहा, उसके अंदर ये समता नहीं आ रही, तो भी उसका कुछ बिगड़ने वाला नहीं। अंत में सिद्धि उसे प्राप्त हो जाएगी समता की, क्योंकि उसने आज्ञा पालन के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया है। अंतःकरण की समता से साध्य रूप समता स्वतः आ जाएगी। इसलिए भगवान कहते हैं योगस्थः कुरु कर्माणि, सिद्धि असिद्धि में सम होकर के। प्रायः देखो उपासक कहां है, समझो हमारा मार्ग क्या है, हमारे प्रभु ही तो जना सकते हैं। सोई जाने जे देह जनाए। हमारी स्थितियां कहां हैं? हमारे मन के प्रतिकूल थोड़ी भी बात या थोड़ी भी चेष्टा हमें बर्दाश्त नहीं होती और हम परमार्थ से विमुख हो जाते हैं। तो बिना सत्संग के विवेक नहीं होता, बिना विवेक के परमार्थ में चलना नहीं होता। तो आज जो अपने सत्संग सुने इसको समझे। हम उपासक प्रिया प्रीतम के हैं, हमारा कर्तव्य है जितने भी चाहे व्यवहारिक कर्म हो या पारमार्थिक कर्म हो, दोनों हमारे आराध्य देव के लिए हैं। जो कर्म योग है, योग प्रभु से। जितने भी कर्म हमारे, चाहे गृहस्थी हो चाहे विरक्ति हो, और वो कर्म आज्ञा के अनुसार हो रहे, मनमानी नहीं हो रहे, वो गुरुमानी हो रहे, शास्त्र आज्ञा से हो रहे, तो आप निश्चित समझो आपको भगवत प्राप्ति कि उसमें खास बात केवल है आज्ञा पालन करना। जो भगवान ने शास्त्र में आज्ञा की अपने धर्म कर्म के अनुसार, वैसे उन्हीं को भगवान मिल गए। हमें ऐसे चलना स्वयं भगवान का आदेश है। कर्म पूरा हो या ना हो, अंतःकरण पवित्र हो या ना हो, हमारे को दुर्गति हो या सदगति हो, अब मुझे कोई परवाह नहीं। इसकी खास बात जानते हो क्या है? क्योंकि हमने आपको समर्पित कर दिया अपना। अब आपके लिए यंत्रवत हो रहा है, मैं कहीं नहीं हूं। अब जिसके हृदय में ये स्थिति, वो कहां पहुंचेगा? सीधे प्रभु के पास पहुंचेगा। इसीलिए स्वयं प्रभु बता रहे योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्धे असिद्धयो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। हे धनंजय, तू आसक्ति का त्याग करके सिद्धि और असिद्धि में सम होकर योग में स्थित हुआ कर्मों को कर, क्योंकि समत्व ही योग कहा जाता है। संगम त्यक्त्वा,
हमें किसी भी कर्म से कोई मतलब नहीं, समझना। जो आज्ञा है वो मुझे करना है। जैसे पीछे जो उदाहरण दिए, जो आज्ञा है, शास्त्र आज्ञा, गुरु आज्ञा, ये करना है बिना ही विचारे। हमें उस कर्म से मतलब नहीं, हमें आज्ञा से मतलब। वो कर्म हुआ कि आप नाली साफ करो, या आप सोहनी लगाओ, या आप पादुका साफ करो। तो आए थे भजन में, माला लेकर भजन में बैठे, कहते हैं कि जूता साफ करो, कहते हैं गाय चरा के लाओ। जो उपनिषदों में पढ़ के देखो, आप जाओ ऐसा करके ऐसा करो। वो क्या कह रहे हैं बस उतना ही हमें करना है, हमें आगे विचार नहीं करने। देखो, यदि इस माया बंधन से मुक्त होना चाहते हो तो बहुत ध्यान से सुनना, यही हम फंसे हैं। किसी भी कर्म से, तभी पीछे कहा कर्म से भगवत प्राप्ति नहीं होती, कर्म योग से भगवत प्राप्ति होती है। जो गुरुजनों की आज्ञा के अनुसार, गुरुजनों के लिए शास्त्र, गुरुजनों के लिए कर्म किया, उसे योग कहते हैं। क्योंकि उनकी आज्ञा पर चलने पर विषमता पर विजय प्राप्त करके वो सम हो जाता है, क्योंकि उसको उस क्रिया से मतलब नहीं, आज्ञा हुई है। आप देखो, संतों के चरित्र पढ़ करके देखो, भक्तों के चरित्र पढ़कर देखो, जो आज्ञा हुई आजीवन उसी पर तत्पर रहे। और किसी भी कर्म के फल से हमारा संबंध नहीं, ना हमारा कर्म से संबंध है, ना हमारा कर्म फल से संबंध है। अगर उसे हम ज्ञान भाव से देखें तो जितनी भी क्रियाएं होती है सब स्थूल सूक्ष्म से होती है, और किसी न किसी कामना से होती है। हमारा जो स्वरूप है वो अचाह है, उसे कुछ नहीं चाहिए, और अकर्ता है, उसे कुछ नहीं होता। पर हम अपने को देह भाव में मान चुके हैं, इसलिए छूटने के लिए हमें लगता है कि किसी कर्म से ही हम बंधे हैं और किसी कर्म से ही हम छूटेंगे। तो कोई वो खास कर्म नहीं है जिससे छूटा जाता है। कर्म में आसक्ति ना होना, कर्म फल की चाह ना होना, केवल कर्तव्य का पालन करना, आज्ञा के अनुसार, आप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। पीछे के कर्म बंधन ये काट देगा और ये कर्म आपको बांधेगा नहीं, और इससे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। बिना कर्म किए कोई रह नहीं सकता। इसलिए समझिए, किसी भी कर्म से हमारा संबंध नहीं। हमें जो आज्ञा हुई है शास्त्र की, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणंते कार्या अकार्यो व्यवस्थित हो। शास्त्र व्यवस्था करता क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो शास्त्र को हम समझ नहीं पाते, तो शास्त्र का रहस्य गुरुजनों से, भक्तजनों से, संत जनों के जो हृदय में अनुभव हुआ उसके अनुसार हम फिर चलते हैं। बहुत सरल हो जाता है। कहां हम पूरा शास्त्र पढ़ पाएंगे, तो वो सार बात हमें बता देते, ऐसा करो, ऐसा ना करो। तो जो करने के लिए कहा है वो हमारी प्रधान वृत्ति उनकी आज्ञा पालन है, उस कर्म से संबंध नहीं। वो कर्म ऊंचा है, नीचा है, पवित्र है, अपवित्र, इस पर वो जो आज्ञा की है, हमारी दृष्टि आज्ञा पर है। देखो ना, श्री जी ने जो राधा वल्लभ जी के पीछे एक मंदिर है छोटा सा, प्राय सब लोग नहीं जानते, वो आनंदी बाई जी का, वो लाल प्रिया जी को अपना बेटा और बहू मानती थी। तो एक दिन श्री जी को पोशाक धारण करवा रही थी, तो साड़ी बार बार फिसल रही थी। तो उनका बहू ये साड़ी पसंद नहीं क्या, दूसरी पहनाई। भक्तों की दृष्टि और भक्तों की बातचीत अलग ही होती है। वो भी जितनी साड़ियां थी सब बदल दी, लेकिन कोई भी टिक नहीं रही थी। अच्छा, तो बहू को अब नई साड़ी चाहिए, और आप विरक्ति से रहती थी। कुछ भक्तों से अर्थ एकत्रित करके बहू के लिए साड़ी लाने के लिए कलकत्ता आई। कई दुकानों में देखा, अंदर से लग नहीं रहा था कि ये साड़ी लें। अचानक एक रिक्शे पे बैठी हुई नव युवती को देखा, वो साड़ी देखते ही एकदम पसंद आ गई।
और एक रिक्शा किया, उसके पीछे लगाया। वो जब कोठी पे रुकी जाके, रुको, नजदीक गई। उनका, मैं अपनी बहू के लिए साड़ी लेने आई थी, वृंदावन से आई हूं। पहले यही सुन के आश्चर्यचकित हो गई कि ऐसी सास तो हमने आज तक नहीं देखी, जो अपनी बहू की पसंद के लिए वृंदावन से कलकत्ता साड़ी लेने आई। और फिर हालत देखी, रज लगी हुई, फटी मार्किन जैसी, ऐसे पहने, समझ में नहीं आ रहा था। तो हाथ जोड़ा और कहा कि मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही आपको देख करके। आप कितना प्यार अपनी बहू से करती कि आपके तो वस्त्र ऐसे, और आप हमारी साड़ी देखकर अपनी बहू के लिए पहले तुम अपना परिचय बताती कि हम वैश्या हैं। वो कोई बात नहीं बेटी, ऐसे अमृतमय वचन भक्तों के लुट गई। कोई इतना प्यार से बेटी कह के उसको बोला हो आज तक? वो कहा हमारे श्री कृष्णचंद्र जो बेटा है और किशोरी जी बहू है। वो आंसू चलने लगे उसके कि मैं कितनी नीच हूं, पर कहीं ना कहीं भगवान मेरे पर प्रसन्न हुए। ये वृंदावन की महान भक्ता, और मैं संभाषण करने का अवसर पाई। प्रणाम किया और कहा माता जी आप पता दे दीजिए, मैं बिल्कुल ऐसी ही साड़ी कई मंगा करके और स्वयं वृंदावन लेकर के आऊंगी, आप पता दे दीजिए। अब आप विचार कीजिए, कहा कैसा। कृष्णदास जी आगरा ठाकुर जी की सेवा के लिए सौंज लेने गए, तो देखा बहुत से लोग घेरे हुए हैं, मंडलाकार भीड़ लगी। ऐसे कौतूहल में अंदर गए तो देखा एक वैश्या नवयुवती नृत्य कर रही और लोग मुद्राएं देकर मनोरंजन कर रहे हैं। ये भी अधिकारी जी थे सेवा की, अर्थराशि थी ही, लेने गए थे ठाकुर जी की सेवा सामग्री। अंदर से प्रेरणा हुई और वैश्या को देखते ही रहे। नवयुवती वैश्या नृत्य करते हुए ऐसे दृष्टि की तो देखा है तो रिजवार लग रहा है। प्यार भरी दृष्टि में अपनापन जो होता है वो आकर्षित करता है। वो भी बार बार देखने लगी तो इन्होंने उस समय 10 मुद्रा निकाली, ऐसे वो आई और नजदीक लिया। देख करके इनके हृदय में एकदम आकर्षण पैदा हुआ कृष्णदास। और उनका, हम जहां रुके हुए हैं, हम बहुत बड़े मालिक के सेवक हैं, हम तुम्हारी इच्छा पूर्ति कर देंगे, जितनी तुम्हें मुद्रा चाहिए आप वहां हमारे यहां आइए अपने समाज के सहित और हमें सुनाइए जो मुद्रा राजी हुई। उसका तो काम था। वो आई, फिर देखा तो उनका, देखो हम तो अपने बादशाह के बहुत छोटे से सेवक हैं, हम जो तुम्हें इतनी एकाग्रता से देख रहे थे वो तुमसे, तुम्हारे रूप पे नहीं रिझे, तुम्हारी जो हाव भाव है, विषयी प्राणियों को तुम रिझा रहे हो। अगर हमारे बादशाह को रिझा लो तो निहाल हो जाओगी, फिर दूसरे को रिझाना नहीं पड़ेगा। उसने कहा आप जैसा कहें। बोले 1000 स्वर्ण मुद्रा आप अपने परिकर को। अब उसने कहा हमें कहा देना, साथ ही ले चलो, मुद्रा में तो साथ ही ले चलो। लाए। क्रिया कैसी है बाहरी देखने में, गिरिराज जी की तलहटी में, अब संत समाज में फिर देख लो, बड़ी विचित्र भगवान की माया। बूढ़े होने चले अधिकारी जी कृष्णदास जी और वो वैश्या को लेके आए। कितनी गंदी वृत्ति इसमें उदय होती कि वैश्या पास में झोपड़ी में रखते हैं, किसी की पर न निंदा की न स्तुति की। गिरिराज जी के समस्त कुंडों में उसको स्नान करवाया और फिर पद सिखाया, और हाव भाव चतुरता रिझाने की तो उसमें स्वाभाविक जन्म जाती थी। और जब पूरा तैयार कर लिया तब बोले चलो आज अपने बादशाह के दरबार में ले चलते हैं। लाए श्रीनाथ जी के सामने और कहा भेंट लाया हूं प्रभु आगरे से। अंदर से कहा और कहा स्वीकार। और उसने कहा इनको तुम रिझा लो, हमारे ये ऐसे बादशाह रिझवार हैं कि रीझ गए तो निहाल कर देंगे। समझ गई हो कि प्रभु
की अपार कृपा मुझ मंदभाग्य पर हो गई। जैसे ही आलाप लेकर के गाना प्रारंभ किया तो श्रीनाथ जी की विग्रह की जगह श्रीनाथ जी। क्यों? क्योंकि भक्त ने कहा भेंट लाए स्वीकार करो। यही तो संत सदगुरुदेव की आज्ञा और वचनों का चमत्कार होता है। पूरा पद करके जे ही प्रणाम मुद्रा में हुई, वो ललित त्रिभंगी कोटि मनमथ मनमथ रूप देखा, प्राण छूट गए वही, और भगवान की नित्य सेवा में पहुंच गए। हमें आज्ञा पर दृष्टि रखनी, क्रिया पर नहीं। क्या आज्ञा? बस एक खास बात समझना है, नहीं हर कर्म बंधनकारी है, चाहे जितना शुभ हो वो भी बांध देगा। सोने की जंजीर है वो, और अशुभ कर्म लोहे की जंजीर है। लेकिन कर्म करते हुए कर्म बंधन में ना फंसे, ये कला शास्त्र सदगुरुदेव की आज्ञा के अनुसार, उनकी आज्ञा पर महत्व बुद्धि, ना कर्म पे ना कर्म के फल में। इसका क्या फल है गुरुदेव जाने, ये क्या कर्म के लिए आदेश गुरुदेव जाने। उनके श्रीमुख से निकला हुआ वचन हमारे लिए परम कर्तव्य है। शास्त्र सदगुरुदेव यही हमें कर्म जाल से मुक्त करते हैं। किसी भी कर्म में, किसी भी कर्म के फल में, और किसी भी देश में, काल में, घटना में, परिस्थिति में, अंतःकरण में, बहिकरण में तेरी बिल्कुल आसक्ति नहीं होनी चाहिए। एक बार उतंक ऋषि, ये इतिहास के तो कभी कभी नाम आदि में कुछ हो सकता है इधर उधर, उतंक ऋषि उनका नाम था। उन्होंने अपने गुरुदेव की सेवा करके और विद्या प्राप्त की। फिर गुरुदक्षिणा का विधान होता है, शास्त्रीय विधान है। हाथ जोड़कर कहा तो उनका मुझे तो कोई इच्छा है नहीं, गुरु माता से पूछ लो। उस समय आश्रमों में ऐसे महापुरुष जन रहते थे जो एक दो संतानें हुई, महान तपस्वी, जगत मंगल करने वाली। तो गुरु माता से पूछा तो उन्होंने, अब राजा का हमें नाम याद नहीं आ रहा, बड़े प्रतापी राजा थे। तो उनकी पत्नी के जो कर्ण कुंडल थे वो बड़े चमत्कारिक थे, दैवी शक्ति से संपन्न। तो उनका अगर तुम देना ही चाहते हो गुरुदक्षिणा तो उनकी महारानी के कुंडल लाके हमें दे दो। अब एक विरक्त बनवासी, उसको आदेश हो रहा है महारानी के कुंडल लाओ। प्रणाम किया और तिथि बताई कि परसों शाम के हमारा कोई अनुष्ठान था, वो संपन्न होने, हम सोचती वही पहन करके हम अनुष्ठान संपन्न करेंगे। अब इतनी दूर जाना लाना, अगर कहीं चूक हो गई तो श्राप भी मिल सकता है, ऐसा था। और ये भी बता दिया था कि वो इतने चमत्कारी कुंडल हैं कि तक्षक नाग उनका अपहरण करना चाहता है, पर महल में प्रवेश नहीं कर सकता क्योंकि बहुत तपस्विनी और पतिव्रता है, उनको छू भी नहीं सकता। वो अगर कुंडल लेके निकले तो प्रयास करेगा तुम्हारे से कुंडल अपहरण करने का। अब कोई भी बैरागी कहे को ऐसे कि अल्लाह हमें फंसा दिया, वैसे नहीं, तत्काल प्रणाम किया और चल पड़े। जब कोई गुरु आज्ञा पे चलता है तो दैवी शक्ति उसका सहयोग करती है, जो भागवतिक शक्तियां हैं उनका सहयोग करती है। बड़ा चरित्र है। तो एक बैल लिए हुए एक दैवी शक्ति संपन्न महापुरुष दिखाई दिए, उनका सुनो हमारे बैल का गोबर खाओ। का क्यों? बोले जो कह रहा हूं करो। आदेश माना, चखा, पर वो खड़े खड़े आचमन किए। राजा के पास गए, राजा ने सिंहासन से उतरकर प्रणाम किया, क्योंकि बैरागी जनों का बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट भी आदर करते थे। आपको किस तरह से हम प्रसन्न करें, उन राजा ने कहा। उन्होंने कहा कि मुझे गुरुदक्षिणा देने के लिए आप अपनी महारानी के कुंडल दे दीजिए, उनका महल में चले जाइए और आप आज्ञा कीजिए, वो आपको दे देंगे। महल में गए, पूरे महल में देखा रानी ही नहीं है, दासियां और सब दिखाई दे रहे। वापस आए, उन्होंने कहा हमारे साथ विनोद क्यों किया, महल में तो रानी है ही नहीं। तो उनका निश्चित आप अपवित्र हो, क्योंकि मेरी रानी का दर्शन कोई अपवित्र पुरुष कर ही नहीं सकता। अपवित्र कहां से हो? तब ध्यान आया कि खड़े खड़े ऐसे मुंह में जल डाल दो, झूठा मुंह नहीं। तुरंत बैठे
और फिर मंत्र के द्वारा आचमन किया। जैसे पहले आचमन पूर्व मार्ग में जब थे तो मंत्रों के साथ केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः। अब तो राधा वल्लभ श्री हरि, राधा वल्लभ श्री हरि, हर समय उसमें केशव नारायण कहने की जरूरत नहीं। आचमन किया और गए तो देखा वो बैठे थे। महारानी ने प्रणाम किया। उन्होंने कहा कि हमारा सौभाग्य है कि आप जैसे गुरु भक्त का दर्शन हुआ और आप ये कुंडली, बड़ा उसमें बड़ा चरित्र। कभी प्रश्न नहीं किया कि गुरुदेव आप ऐसी बात क्यों कह रहे हैं, आपसे हमने दीक्षा ली, आपसे हमने पठन और हम आपकी पत्नी की आज्ञा और राजा के पास, और बड़ा चरित्र है वो। ना मेरी किसी कर्म में, ना किसी कर्म फल में, ना किसी देश में, ना किसी काल में, ना घटना में, ना परिस्थिति में, ना अंतःकरण में। जब से उन्होंने बात कही मेरा हृदय जल रहा है, ना अंतःकरण में और ना बहिकरण में। जब से उन्होंने बात कही लोग हमारी निंदा कर रहे हैं, नहीं, तू निर्लिप्त होकर के आज्ञा पालन कर। निर्लिप्त ये है भगवत स्वरूप कर्म जो भगवत प्राप्ति कर लाता है। निर्लिप्त आपने देखा नहीं, जो पीछे चरित्र सुनाए, अगर तू लिप्त हो जाएगा कर्म में या कर्म फल में या किसी काल देश घटना आसक्ति में, तो वो तुझे बांध लेगी, वो कर्म वृत्ति तुझे बांध लेगी, आवागमन चक्र में फंसा रहेगा। इसलिए निर्लिप्त रहना हो, और निर्लिप्त तभी आज्ञा पालन, सिर्फ मुझे आज्ञा पालन, बस इसका क्या फल है मुझे कोई मतलब नहीं, क्या क्रिया है उसका मतलब नहीं, सिर्फ आज्ञा पालन। ये कोई महाभाग्यशाली ही ऐसा अब जो कहें करे हम सोई। सिद्धियो असिद्धयो समो भूत्वा। जब आप ऐसे चलोगे तो आपको मिलेगा क्या, उसके अंदर चाह नहीं है, पर यहां भगवान बता रहे सिद्धियो सिद्धियो समो भूत्वा। वो क्या हो जाएगा, वो सिद्धि और असिद्धि दोनों में समता को प्राप्त कर लेगा, अर्थात द्वंद्व से ऊपर उठ गया। कितनी बड़ी कृपा हुई। कर्म कर्म फल इससे उसका कोई संबंध नहीं, आज्ञा इसलिए वो कर्म हो रहा है, उसका फल आज्ञा पालन, और वो भी पूर्ण हो या ना हो इसमें भी वो जाने, हमारे प्रयास में कमी नहीं होगी। आज्ञा हुई कि ये पोशाक श्री जी की अमुक जगह से लाना है, और रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी फेल हो गई, वापस चले आए, प्रार्थना करने की जरूरत नहीं, आपकी आज्ञा पर है, बस खत्म। वो नहीं ला पाए, कोई पश्चाताप नहीं, कोई शोक नहीं, बिल्कुल ये स्थिति पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज हरि बाबा और भैया बाबा को बहुत नजदीक, बहुत प्यार सेवा। एक बार हो कि इतने दिन तक भागवत सुनाएंगे आपको, बाबा दोनों महापुरुषों ने कहा ठीक है। और कुछ दिनों में ऐसी आवश्यकता पड़ी कि हरि बाबा को जाना, तो उनका कि संकल्प हुआ था कि इतने दिन भागवत आप श्रवण करेंगे और हम सुनाएंगे। बोले भगवान की विशेष कृपा हुई कि संकल्प पूरा नहीं होने दिया। साधु का संकल्प पूरा ना हो, आपका संकल्प पूरा हो। आपका, हम तो कहते हैं इतने दिन ये करेंगे, और आप क्या चाहते हो, तो हमारी चाह कभी पूरी ना हो, आपकी चाह पूरी हो। ये समझना पड़ेगा। जीवन मुक्त होने के लिए, भगवत प्रेम प्राप्ति के लिए सिद्धियो असिद्धियो समो भूत्वा, कर्म का पूरा होना अथवा ना होना, हमें उसके फल से मतलब नहीं।